इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथाएं आप निरंतर सुनते रहते हैं और जो कथा है, अब कथा जो है वही प्रसंग है। जो कथा है, अब कथा जो है इस वर्ष के प्रसंग का शीर्षक यही है। कथा जो है, जो कथा है, क्या है? आइए। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, उत्तरकांड। सत्संगा, दीनहि प्रयास होई, भवभंगा, भवभंगा, प्रयास भवभंगा, सत्संगत मुदमंगल मूला, सत्संगत सत्संगत फल सीधी सब साथ
सब साधन भूला सोई फल सीधी सब साधन भूला सोई फल सीधी सब साधन भूला। ये दो पंक्तियां एक उत्तरकांड सनकादि प्रसंग से है और दूसरा तीर्थराज सत्संग और समाज की प्रशंसा के प्रसंग से है। दोनों पंक्तियों को हमने एक साथ रखा है क्योंकि दोनों में बड़ी विशालता है। मानस मंत्र है। अब कथा सुनते सुनते आप सभी अथवा तो जितने श्रोता लोग हैं कोई ये नहीं कह सकता कि हमको श्री रामचरितमानस जी के बारे में पता नहीं। सबको पता है मानस क्या है। इतनी बात प्रथम दिवस आपको निवेदन करूं, मानस का संबंध मानस से है। मानस का संबंध मानस से है और मानस जिसके मानस में उतर गया वह मानस मानुष जन्म को धन्य कर लेगा। फिर से सुनिए और समझिएगा। मानस बोले तो श्री रामचरितमानस। जिस मानुष के मानस में उतर गया उस मनुष्य का मानव जीवन धन्य हो जाए। पाठ करने से न होगा, उतारना पड़ेगा। कैसे? समझ के। एक पंक्ति तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने महिमा के बारे में गाई, दूसरी मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू। यही है सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल। प्रसंग और पंक्तियां जितनी दिखने में छोटी हैं, प्रसंग छोटा नहीं। प्रसंग तो बहुत बड़ा है क्योंकि यह कथा ही सत्संग है। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है क्या? कथा को गाना नहीं, सुनना। सुनी समझना, समझही कौन? भक्त जन। जन जन माने भगत जन। मज्जहि अति अनुराग। इस दिव्य त्रिवेणी संगम में कथा श्रवण करके समझ करके जो अवगाहन करेगा वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों वस्तुएं प्राप्त कर लेगा। ऐसा महिमा में बाबा ने लिखा। कथा बुद्धि विलास नहीं, कथा परमार्थ यात्रा है। हम श्रोता होने के नाते अथवा वक्ता होने के नाते, यजमान होने के नाते
जिसने जितना बड़ा बर्तन अपना संभार रखा कथा का, उसको उतना लाभ प्राप्त होता है। सुनकर नहीं, रहकर, कहकर नहीं, समझकर। अनुभूति है ये। किससे क्या कहना। पहली पंक्ति परमात्मा श्री राम ने सत्संग में आए गति किए सनकादिक ऋषियों के प्रति कही, हे मुनीश्वरों, आपके आने से मैं श्री राम धन्य हुआ। आपके आने से जो हमें सुख प्राप्त हुआ वर्णनातीत है, हम कह सकने में सक्षम नहीं है। ऐसा सुख मिला किसमें? संत संग हो जाने में। वही प्रभु कहते हैं उत्तरकांड में, बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा। ये प्रश्न नहीं है कि हम सत्संग कैसे पाएं। हर व्यक्ति सक्षम है। दो कार्य करने में हर व्यक्ति समझदार है, खाने में और वस्तु उठा के अपने पास रखने में। इस दोनों की ट्रेनिंग किसी को नहीं देनी पड़ती। सड़क पर रुपया पड़ा है, हमारा नहीं है, आदमी इधर देखता उधर देखता, कोई न मिला, अरे श्रीमान जी ऊपर तो देख रहा है, वो नीचे देख रहा है, जिसने गिराया वो देख रहा है, लेकिन आदमी उठाते समय रख लेता है। उसकी बुद्धि रुपए में नहीं है, उसकी बुद्धि इसमें है कि ये बस आ गया तो हमारा हो गया। अरे भाई, जिसको तुमने मेहनत से नहीं पाया वो कभी तुम्हारा होने वाला ही नहीं। बिना मेहनत के आ गया, सिर फोड़ कर जाएगा, नींद उड़ा देगा, अशांति को जन्म दे देगा। देखो भैया, ये जो सत्संग है इसके 3 भाव हैं। बड़े भाग क्या पाई, आ तो सत्संगा। सत्संग है क्या? पहला 3 भाव है। संत का संग सत्संग है। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज संत कौन है? इसका कैसे परीक्षण होगा? आप संत हो। कौन? जो परीक्षण करने के लिए राजी है राघव जी, वही संत है। अरे भाई, आप उससे अधिक विवेकी होगे तब न परीक्षण करोगे। यदि तुम परीक्षण करने पर आ गए तो तुमसे बड़ा संत श्रीमान जी कोई है ही नहीं। आप ही संत हो। इसलिए आपका संग जो करेगा वो सत्संग पालेगा। कथा क्या कहती है? आपको रूप में विश्वास हो, स्वरूप में विश्वास हो, व्यक्ति में विश्वास हो, आपको लगे ये तो मनसा वाचा कर्मणा साधु हैं, समझ लेना संत हैं, उनका संग करना सत्संग है। ऐसा यहां लिखा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।